आजकल जो भी जेनजीज आ रहे हैं सब लोगों को क्रेडिट कार्ड एक अच्छा चाहिए, अच्छा थोड़ा फंकी टाइप का, कलरफुल टाइप का क्रेडिट कार्ड चाहिए और बैंक्स और फिनटेक कंपनीज ये समझती है। आप देखोगे जो ट्रेडिशनल बैंक्स है, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, ये सब इन सब बैंक्स के अगेंस्ट में एक नई बैंकिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई है क्रेडिट कार्ड की। जो फिनटेक पेमेंट्स बैंक आए हैं, स्मॉल पेमेंट बैंक आए हैं, ये सब एक पार्टनरशिप में छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड लेके आ रहे हैं, यूपीआई क्रेडिट कार्ड लेके आ रहे हैं। जेनजीज के लिए जो छोटे मोटे रुपयों की झंझट नहीं करना चाहता, यूपीआई की पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट से नहीं करना चाहता, उनके लिए। और इनका रिवॉर्ड सिस्टम भी अलग है, कोई पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं मिलते, सिंपल कैशबैक और डेली बेसिस पे। स्लाइस बैंक तो ऐसा है जो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट देता है, वो भी रेपो रेट के 100%, मतलब 5.25 में भी रेपो रेट है, तो उस रेट का इंटरेस्ट दे रहा है, वो भी डेली बेसिस पे बैंक में क्रेडिट हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स आज के टाइम पे लाए जा रहे हैं और कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है जो आप प्रेफर कर सकते हो या आप कंसिडर कर सकते हो। लास्ट में कंपैरिजन टेबल दिखाऊंगा हर एक क्रेडिट कार्ड की, जिसके क्या फीचर्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या लाउंज एक्सेस है, किसमें क्या नहीं है, एंड आप उस हिसाब से एक बेस्ट डिसीजन बना सकते। मोस्टली ये जो कार्ड्स में डिस्कस करूंगा लाइफ टाइम फ्री होते हैं, सबको फ्री में ही मिलते हैं, तो मोस्टली आपको भी ऐसे ही मिलेंगे। सो लेट्स गो। अभी कौन से बैंक है नए वाले, जैसे रोर बैंक जो कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से है, स्लाइस का क्रेडिट कार्ड, कीवी क्रेडिट कार्ड जो यस बैंक का है, केपीया फेडरल बैंक और बीओबी के साथ में। मोस्टली ये क्रेडिट कार्ड्स रुपए बेस्ड आते हैं, मतलब वीसा या मास्टर कार्ड बेस्ड नहीं आते। व्हाई? बिकॉज ये फिर यूपीआई से भी लिंक हो जाते हैं एंड जीरो फॉरेक्स मार्कअप भी आने लगा है आजकल रुपए में, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहला क्रेडिट कार्ड कीवी क्रेडिट कार्ड जो कि यस बैंक के साथ पार्टनरशिप में बनाया हुआ है। इसमें आपको फ्लैट 1% कैशबैक मिलता है अलग अलग कैटेगरीज पे और टियर बेस्ड स्पेंडिंग है, मतलब माइलस्टोन बेसिस पे है। इसमें आपको नियॉन मेंबरशिप लेनी पड़ती है, ये जरूर है, जो कि देखो बेस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है इसका। कीवी क्रेडिट कार्ड का 1.5% मिलता है कैशबैक अगर आप मान लो नियॉन मेंबरशिप ले लेते हो, जो कि लगभग 1000 रुपए पर साल की होती है, तो आपका कैशबैक 2 या 3% से बूस्ट हो जाएगा। बताता हूँ कैसे, इस टियरिंग के हिसाब से। मतलब अगर आप 50,000 तक स्पेंड करते हो तो आपको 1% एडिशनल कैशबैक मिलेगा टोटल पे और एक लाउंज एक्सेस मिलेगा। 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो तो 2% और कैशबैक मिलेगा, मतलब प्लस 2% हो गया और एक लाउंज एक्सेस और मिलेगा। और 1.5 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो 3% और कैशबैक मिलेगा, एक लाउंज एक्सेस और मिलेगा, तो ये हो गए ना टोटल 5% का कैशबैक। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए पर साल का लेते हो, उस पे फीस माफ कर देते हो, फीस डिडक्ट कर देते हो जो आपने पे करी है, तो 4.2% तक का कैशबैक ले सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एक यूपीआई क्रेडिट कार्ड पे। दिस इज द कार्ड यू शुड गो फॉर। अगर आपको ज्यादा गिमिक्स और सब कुछ नहीं चाहिए, झंझट नहीं चाहिए, सिंपल नियॉन मेंबरशिप ले लो और अप्रॉक्स 4.2% कैशबैक आपको मिल जाएगा साल का 1.5 लाख रुपए। फिर आता है स्केपिया क्रेडिट कार्ड, जो मैं आपको बता रहा था, इसमें जीरो फॉरेक्स मार्कअप है। पहले ये फेडरल बैंक के साथ आता था, फिर अब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है और ये ट्रैवल का बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस है एंड अब ट्रैवल जहां पे भी करते हो स्केपिया क्रेडिट कार्ड ले जाओ, काम खत्म। कोई भी करेंसी भी आपको हाथ में रखने की जरूरत नहीं है एंड जीरो फॉरेक्स मार्कअप, जो करेंसी की रेट है उस पर आपको बिलिंग होगी। इसमें रुपए वेरिएंट भी आने लगा है, ये भी बहुत अच्छी बात है एंड आपको कोई फीस भी नहीं देनी, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है ये विद लाउंज एक्सेस। इसमें आपको कॉइन्स मिलते हैं, स्केपिया आपके थ्रू फ्लैश करते हो 20% और हर स्पेंड पे ऑनलाइन या ऑफलाइन है उस पे 10%, सिंपल। और एक कॉइन 100% रिडीम हो सकते हैं, कोई कैपिंग नहीं है, पूरे वैल्यू से रिडीम हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा बेनिफिट है। फिर आता है वन कार्ड का मेटल क्रेडिट कार्ड, जो कि लाइफ टाइम फ्री है, मेटल वाला वेरिएंट, तो थोड़ा फ्लैशिंग के हिसाब से भी अच्छा लगता है क्योंकि लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, वो भी लोहे का क्रेडिट कार्ड है, प्लास्टिक का नहीं है। इन्होंने 3 बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, फेडरल, एसबीएम, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। इसमें लाइफ टाइम फ्री है, मेटल का कार्ड है, जीरो फीस, 5 टाइम्स द रेगुलर स्पेंड्स मिलते हैं अगर आपकी टॉप 2 कैटेगरीज हर महीने आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप मान लो ग्रोसरीज और ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा करते हो, तो उन 2 कैटेगरीज में 5 टाइम्स आपको रिवॉर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। फॉरेक्स मार्कअप 1% ही है, रुपए वेरिएंट भी और एफडी का सपोर्ट भी, अगर आप चाहते हो साथ में एफडी भी बिल्ड हो जाए, थोड़ा क्रेडिट स्कोर भी बन जाएगा। फिर आता है रोर बैंक का क्रेडिट कार्ड। रोर बैंक के क्रेडिट कार्ड की खास बात है डेली बेसिस पे कैशबैक आता है और ये स्पेसिफिक टाइप का क्रेडिट कार्ड है जो कि सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज करता है। मतलब लेट्स से आपके सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े, क्रेडिट कार्ड में 10,000 की लिमिट है, तो टोटल आपका बैलेंस हो गया 15,000। तो जब भी आप स्पेंड करते हो तो पहले 10,000 रुपए ऊपर क्रेडिट लिमिट यूज करेगा, उसके बाद सेविंग बैंक को हाथ लगाएगा। तो डायरेक्ट पहले बैंक अकाउंट कम नहीं हो रहा है, पहले क्रेडिट कार्ड को यूज हो रहा है। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो कि पहले बैंक को फिर क्रेडिट कार्ड यूज हो, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इसमें अप टू 20% तक की कैटेगरीज है, मल्टीपल कैटेगरीज है, कोई भी आप 2 कैटेगरी चूज कर सकते हो, उसमें आपको 20% तक का कैशबैक मिलेगा। इसकी खास बात 7.5% सेविंग अकाउंट में मिलता है, 62 डेज का क्रेडिट फ्री पीरियड, मतलब 2 महीने तक का फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। रुपए बेस्ड एंड सारे क्रेडिट कार्ड के हर ट्रांजेक्शन में 1% कैशबैक तो मिलता ही मिलता है। इसमें ज्यादा ट्रैवल बेनिफिट्स नहीं है, लॉन्च एक्सेस भी नहीं है एंड जो कैप
है कैशबैक की वो 2,500 रुपए पर मंथ है, ये बात ध्यान रखो। अब आती है लास्ट की मेगा कंपैरिजन टेबल। अब इस टेबल को देखो और चीजें अच्छे से समझ जाओगे। मैंने अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिफाइन कर रखा है, जैसे किस टाइप का क्रेडिट कार्ड है, कौन से बैंक के थ्रू क्रेडिट कार्ड है, एनुअल फीस क्या है, यूपीआई है नहीं है, रुपए बेस्ड है या नहीं है, कैशबैक कितना मिलेगा, लाउंज एक्सेस है नहीं, फॉरेक्स चार्जेस कितने हैं, इंटरेस्ट फ्री पीरियड कितना है, कार्ड प्लास्टिक का है मेटल का है, वो भी आजकल बहुत मायने रखता है, एंड किस चीज के लिए, किस कैटेगरी के लिए वो बेस्ट है। अगर लाइफ टाइम में तो मल्टीपल भी ले सकते हो, क्योंकि क्या ही दिक्कत है, पड़े रहेंगे। हाँ, बस सिंसियरली यूज करना, ऐसे नहीं फ्री मनी समझ के हर जगह स्वाइप कर रहे हो, वो काम मत करना। तो रोर बैंक, टाटा न्यू, वन कार्ड्स, केपीआर, कीवी, एचडीएफसी रिगालिया जो ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड है, ये सब कार्ड्स आप देख सकते हो। इस वीडियो को पॉज करके तरीके से आप समझ सकते हो किसमें किस चीज के हिसाब से आपके लिए स्पेसिफिकली अच्छा है वो क्रेडिट कार्ड। सिंपल सी बात, आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए मैं बताता हूँ, अभी भी अगर नहीं समझ आ रहा तो। अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आप रोर बैंक या कीवी का ले सकते हो, क्योंकि सिंपल रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर है, लाइफ टाइम फ्री है, एंड नॉर्मल आपको कैशबैक मिल जाएगा कार्ड में, उससे पेमेंट कर दो, सिंपल खत्म बात, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। अगर आप स्टूडेंट हो और ट्रैवल भी करते हो तो एक केपीआर ले लो, एक रोर बैंक या कीवी ले लो, दोनों काम आएंगे, दोनों लाइफ टाइम फ्री है। हाँ, बस ध्यान रखना सिंसियरली यूज करना है, फालतू की स्वाइपिंग नहीं करना। रेगुलर टाटा के ब्रांड यूज करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग यूज करते हो, तो टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें 10% तक आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फ्लैट, कोई लिमिट भी नहीं है। थोड़ी यंग प्रोफेशनल हो, प्रीमियम लुकिंग क्रेडिट कार्ड चाहिए, लाइफ टाइम फ्री वाला, फिर से वन कार्ड का मेटल क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। और फिर एक क्रेडिट स्कोर बना हुआ है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हो जीवन में, तो फिर एचडीएफसी रिगालिया यूज कर सकते हो, उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। फिर प्रिविलेज वाले कार्ड आपको समय के साथ मिलने लग जाएंगे, डाइनर्स प्रिविलेज वाले, वो भी लाइफ टाइम फ्री आजकल ऑफर हो रहे हैं और बहुत अच्छे रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के साथ आ रहे हैं, अगर आप ढंग से यूज करना चाहते हो क्रेडिट कार्ड को। कभी देखो, सिंपल सी बात, क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल टूल है, आपको फाइनेंशियली अवेयर भी रखता है एंड आपको काफी सपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक, लाउंज एक्सेस, काफी बेनिफिट्स एंड प्रीमियम एक्सेस मिलते हैं। 60 डेज का क्रेडिट पीरियड भी, जैसे मैंने बताया, 2-2 महीने के लिए, मतलब आप बैंक के पैसे से खर्चा करते हो, 60 दिन बाद चुका सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खर्चा करो, जो आपके फिक्स एक्सपेंस है, हर महीने होते हैं, हर दिन होने ही है, वो करो, डेली बेसिस के मत करो। एक बात का ध्यान रखना, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि जो पैसे आपके पास आज हैं, जितनी आपकी खर्चने की हैसियत है, उतने ही क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करना, अननेसेसरी मत कर लेना। नो कॉस्ट ईएमआई अरे डिस्काउंट के चक्करों में मत पड़ना। क्रेडिट यूटिलाइजेशन अपना 30 से 40% से कम रखना। जितने भी लेट से 2-3 क्रेडिट कार्ड है, सब में मिला के 30 से 50 हज़ार है, तो 20-30 हज़ार से ज्यादा खर्चा मत करना महीने का, ध्यान रखना। फुल पेमेंट करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव क्रेडिट रेट होता है, एक्सपेंसिव इंटरेस्ट रेट, जब आप पेमेंट करने जाते हो 48% साल के लेने लग जाते हैं लोग, तो फिर सबसे महंगा इससे बड़ा तो लोन ही ले ले आदमी। तो ध्यान रखना, टोटल फुल अमाउंट पे करना है, मिनिमम अमाउंट पे नहीं करना हर क्रेडिट कार्ड में हर महीने, ध्यान रखना। और ऑटो डेबिट चालू कर दो, अपने आप बैंक से कट जाए, क्योंकि जितना बैलेंस हो उतना ही खर्चना है, या बैलेंस से कम ही खर्चोगे हर बार, ये बात पक्की होगी, क्योंकि जो खर्चा करना है, जो बैंक से करते हैं वही क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, तो अपने आप ऑटो डेबिट पे लगा दो। ऐसे मत करना, ज्यादा खर्चा कर लिया बैंक से भी, फिर वो किस्त बाउंस हो जाएगी और डेबिट और चार्जेस लग जाएंगे वो अलग, तो वो काम भी मत करना। क्रेडिट कार्ड एक टूल है जो आपके लिए काम कर सकता है, आपको आगे भी ले जा सकता है, आपको डुबा भी सकता है। तरीके से यूज करोगे तो फाइनेंशियली एडवांस यूजर बन जाओगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून।